Good morning, student. Today I am coming back with the new chapter of GK book. Okay. सो आपके GK बुक में ये थर्ड चैप्टर है गार्डन हर्ब्स। गार्डन हर्ब्स वो है जो आपके बगीचे में छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, लाइक तुलसी हो गया, पुदीना हो गया, धनिया पत्ती, सौंफ, ये सारे प्लांट्स जो होते हैं ये हम लोग अपने डेली बेस पे यूज़ ज़रूर करते हैं, बट हमको उनके बेनिफिट्स नहीं पता है कि ये किस पर्पज़ से यूज़ होते हैं। ठीक है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। हर्ब्स आर द प्लांट विद द टेंडर स्टेम विच रिमेन शॉर्ट इन हाइट। आप हर्ब्स, आपको पता है जो सबसे छोटे प्लांट्स होते हैं उनको हर्ब्स बोला जाता है, जो उनसे थोड़े हाइट में बड़े होते हैं उनको हम लोग श्रब्स बोलते हैं, और जो सबसे बड़े होते हैं हाइट में उनको ट्रीज़ बोलते हैं। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे हर्ब्स के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब छोटे छोटे पौधों के बारे में पढ़ रहे हैं। और हर्ब्स मतलब यहाँ पे है जड़ी बूटियाँ, उनका नाम दिया गया है। ठीक है, तो हर्ब्स बेसिकली क्या है, वो हाइट, शॉर्ट इन हाइट होते हैं। ठीक है, रीड द नेम्स ऑफ द हर्ब फ्रॉम द क्रॉसवर्ड एंड राइट इट नेम अगेंस्ट द क्लू दैट डिस्क्राइब इट द बेस्ट। आपको क्रॉसवर्ड गिवन है जिसमें हर्ब्स के नेम ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, उस गिवन है और जो आपको क्लूज गिवन है, यहाँ पे जो क्लू दिया हुआ उसको पढ़ के आपको बताना है ये कौन सा हर्ब है, कौन सा हर्ब यूज़ हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए आपको गिवन है यहाँ पे, ये सारे क्रॉसवर्ड में ये गिवन है हर्ब्स के नेम, पार्सले, कोरिएंडर, चाइव्स, बेसिल, सेज, थाइम्स, ये सब चीज़ें। अब यहाँ पे आपको क्लूज़ गिवन है, उस क्लूज़ को देख करके आपको बताना है ये कौन कौन से हर्ब्स यूज़ हैं। ठीक है, मतलब कौन से हर्ब्स इसमें यूज़ होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट वी हैव इट्स लीव्स हैव अ स्वीटेस्ट टेस्ट, लीव्स एंड बल्ब्स आर ऑल्सो यूज फॉर फ्लेवरिंग। इसके जो लीव्स होते हैं, मतलब ये जो हर्ब्स है, इसका नाम मैं आपको पहले बता देती हूँ। इसका नाम है आपका फेनल। ठीक है, 10 नंबर में है आपका ये फेनल। देखिए यहाँ पे नीचे फेनल गिवन है। ठीक है, फेनल मतलब होता है सौंफ। तो इस सौंफ को बताया जा रहा है यहाँ पे कि उसके जो लीव्स होते हैं बहुत मीठे होते हैं। ओके, और लीव्स और बल्ब्स यूज़ होते हैं हमारे फॉर फ्लेवरिंग, मतलब टेस्ट को बढ़ाने के लिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है विथ नेचुरल विटामिन ए दिस हर्ब्स इज़ बेनिफिशियल फॉर आइज, नेल्स एंड स्किन। और बहुत विटामिन ए से भरा हुआ ये जो हर्ब्स है, राइट। इस हर्ब्स का नाम वैसे बता देती हूँ, फर्स्ट थाइम्स। ठीक है, आपके क्रॉसवर्ड में थाइम्स गिवन है, तो ये आपका आंसर होगा थाइम्स। मतलब बहुत विटामिन ए से भरपूर है ये हर्ब्स, जो कि हमारे आइज़ के लिए, नेल्स के लिए और स्किन के लिए बेनिफिशियल जो है। ठीक है, तो इसे हमें खाना चाहिए। अजवाइन का फूल इसे कहते हैं, राइट। थर्ड पॉइंट वी हैव इट इज़ अ हाई इन एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी, इट्स सीड्स आर एक्सीलेंट इन कंट्रोलिंग ब्लड शुगर। ये विटामिन सी में हाई इन एंटीऑक्सीडेंट, राइट, मतलब ये भरपूर मात्रा में विटामिन सी है। जो इसके सीड्स होते हैं वो बहुत बहुत अच्छे होते हैं और कंट्रोल करते हैं हमारे ब्लड शुगर को कम करने में। ठीक है, तो इसका नाम है आपका चाइव्स। चाइव्स को हिंदी में कहते हैं प्याज के पत्ते। ठीक है, प्याज का पत्ता आप लोग जनरली खाते होगे, मम्मी बनाती है ना, तो उसको खाना चाहिए, वो हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है उसमें, और विटामिन सी बहुत मात्रा में होता है। नाउ कम टू पॉइंट डी, इट इज़ यूज एज फ्लेवरिंग इन नॉन वेजिटेरियन फूड, सूप एंड सैलड। मांसाहारी खाने को इसमें फ्लेवर लाने के लिए यूज़ किया जाता है। सूप में यूज़ करते हैं इसको, सैलड में यूज़ करते हैं। इसका नाम है दिल, सोया के पत्ते। अगर आपको नहीं पता होगा तो अपने मम्मी पापा से पता करिएगा कि सोया के पत्ते कैसे होते हैं। ठीक है, आपका फिफ्थ पॉइंट है मिक्सड इन सैलड इट एक्ट्स एज अ नेचुरल एंटी बैक्टीरियल रेमेडी, बूस्ट द इम्यून सिस्टम। आपका है पार्सले। ठीक है, पार्सले अजमोद कहते हैं हम लोग उसको। ठीक है, पार्सले जनरली आप लोग यूज़ करते होंगे, मतलब ये ग्रीन हर्ब्स है, इसको हम लोग सैलड में यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नेचुरल एंटी बैक्टीरियल रेमेडी होते हैं। ठीक है, और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को ये बूस्ट करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे, मतलब हम लोग को बहुत एक्टिव करते हैं, ऐसे समझिए आप। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ इफेक्टिव इन रिवर्सल ऑफ ग्रेइंग ऑफ हेयर, रिड्यूसिंग फीवर एंड टू काम एंजाइटी।
हमारे ग्रे हेयर मतलब जो वाइट हेयर्स होते हैं उसको वो चेंज करता है, ठीक है। इसका नाम पहले देखिए, इसका नाम है सेज, ठीक है। इट इज़ इफेक्टिव इन रिवर्सल ऑफ ग्रेइंग हेयर। ये जो सेज है हमारे जो वाइट हेयर्स है उसको ब्लैक में कन्वर्ट करता है। फीवर को कम करने में यूज़ होता है इसका, और हम लोगों को बहुत शांत रखने में इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है जी। अब जी पॉइंट है आपका, इट एक्ट एज ए डिओडाइजर, एंटी एथराइटिक ड्रग एंड एज एन इंसेक्ट रेपिलेंट। इसका नाम है बेसिल, तुलसी। तुलसी क्या है, एक बहुत अच्छा डिओड्राइज़र है, मतलब एक उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। एंटी एथराइटिक ड्रग, ये हमारे बॉडी को एक तरह से आप कह लीजिए मेडिसिन ही है। अगर इसको डेली बेस पे अगर आप ये खाते हो तुलसी को, तो आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। और ये इंसेक्ट रेपिलेंट भी है, मतलब जहाँ पे जैसे कोई इंसेक्ट आ गया हो तो आप तुलसी के पत्ते वहाँ रख दो तो उससे आपके नहीं आएंगे, ठीक है वहाँ पे। अब एच पॉइंट देखिए, इट हेल्प टू डिराइव अवे इंसेक्ट एंड मॉस्किटो फ्रॉम दी गार्डन। इसका नाम है कोरिएंडर, धनिया जिसको बोलते हैं हम लोग। ये क्या करता है, इंसेक्ट को दूर रखता है, इंसेक्ट और मॉस्किटो को दूर रखता है। कहाँ से, हम लोगों के गार्डन से। अगर ये गार्डन में है धनिया तो यहाँ पे मॉस्किटो इंसेक्ट नहीं आएंगे। ऑयल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दीज हर्ब आर यूज इन ट्रीटिंग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, फंगल इन्फेक्शन एंड स्किन डिजीज। ऑयल एक्सट्रैक्ट, जो ये हर्ब्स है। नेक्स्ट क्या है, ऑरिगेनो। ऑरिगेनो एक हर्ब्स है जो कि जिससे ऑयल एक्सट्रैक्ट, ऑयल निकलता है, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक करता है। जो भी प्रॉब्लम होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम उसको ठीक करता है, फंगल इन्फेक्शन से बचाता है और स्किन डिजीज़ होने से बचाता है हमें, ठीक है। नेक्स्ट इज टी मेड आउट ऑफ दिस हर्ब्स एक्ट एज ए नेचुरल decongestant, soothes headache and relax। ये जो हर्ब्स हैं, इन जड़ी बूटियाँ जो हैं, इनसे जो ये चाय बनती है वो हमारे नेचुरल डिकॉन्टेस्टेंट, सूदेस मतलब हेडेक को कम करता है और हमें बहुत रिलैक्स देता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ अ पावरफुल रेमेडी फॉर सूदिंग इंडाइजेशन एंड रिलीफ एवरीडे स्ट्रेस। ये जो हर्ब्स है ये बेसिकली यूज़ होता है हमारे इंडाइजेशन को ठीक करने में और हमें हर दिन स्ट्रेस फ्री रखता है, ठीक है। तो इसका नाम है आपका रोज़मेरी, ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा, और कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।